नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक। पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2 और पाठ है भरत राम का प्रेम। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। बच्चों, पहले भाग में मैंने आपको पहला काव्यांश पढ़ा दिया था और तुलसीदास जी का जीवन परिचय बता दिया था। पाठ का जो सारांश है उसके बारे में बता दिया था। अब मैं इसमें आप लोगों को जो दूसरा काव्यांश है जिसमें दोहा और चौपाई छंद हैं उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसकी सप्रसंग व्याख्या, कठिन शब्दार्थ और उसके अर्थ। तो इस तरह से बच्चों, चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं इसका भाग काव्यांश का। विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यहु कहत मोहि आजुन शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि कोभा। मातु मंदि में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरह की कोदब बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपने हूँ दोषक ले सुनकाहो, मोर अभाग उधि अवगाहो। बिनु समुझे निज अघ परिपाको, जारी हूँ जाए जननी कहीं काको। हृदय हेर हारेउ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुर गोसाई साहिब सिय रामो, लागत मोहि नीक परिणामो। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहहु सुथल सति भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। बच्चों, इस प्रसंग में यह बताया गया है, आपको इससे पहले मैंने बता दिया था संदर्भ प्रसंग। तो संदर्भ प्रसंग जब आप इसका लिखेंगे तो संदर्भ में वही लिखा जाता है कि प्रस्तुत जो काव्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिखा गया। आगे मैंने लिखा हुआ भी है, वो आपको बता दूंगी। तो ये प्रसंग है बच्चों, इसमें हम जो है इसकी व्याख्या से पहले जो है इसका कठिन शब्दार्थ आपको बता दूं। कठिन शब्दार्थ इसमें जो है वो विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा, मिसु माने बहाना है, पारा का अर्थ होता है अंतर, कुचाली का अर्थ है षड्यंत्र रचने वाले, सुशाली जो है वो धान को कहते हैं और संबुक जो है वो घूंघी को कहते हैं। बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि हर एक चीज के लिए किसी न किसी को व्यक्ति या तो सही बताता ठहराता है या तो गलत या तो दोषी ठहराता है। राम के वनवास जाने के लिए जो दोषी ठहराया जाता है वो माता कैकेयी को ही दोषी ठहराया जाता है। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि भरत ने विभिन्न प्रकार के दृष्टांत यानी कि उदाहरण दे करके ये बताया कि ये मेरा ही अभाग्य है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से बच्चों, पहले हम इसके अब सप्रसंग आपको मैं बता दूं इसका सप्रसंग कैसे लिखेंगे। चूंकि 5 नंबर में व्याख्या पहले आती थी, अभी व्याख्या जो है अब इस बार नए पैटर्न में नए प्रारूप में नहीं आएगी, लेकिन उससे आधारित जो है प्रश्न आपसे वो पूछे जाएंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित भरत राम का प्रेम पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। इस अंश में राम के वनगमन के बाद भरत की मानसिक दशा का वर्णन किया गया है। राम के वनवास जाने और उनका प्रेम खोने को भरत अपना दुर्भाग्य समझकर चित्रकूट की सभा में अपनी आत्मग्लानि और हीनता के भाव को प्रकट करते हैं। तो इस तरह बच्चों ये इसका संदर्भ और प्रसंग है। आगे मैं इसमें जो कविता है, जो काव्यांश है, उसका अर्थ आपको मैं बता रही हूँ, तो ध्यान से उसका अर्थ आप सुनेंगे। विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा। अब यहाँ मैंने आपको बता दिया कि भरत जी जो है वो अपने आप को जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं कि मेरा यह दुर्भाग्य ही है कि मेरी वजह से जो है राम को चूंकि वो अपना सर्वस्व मानते हैं, लेकिन वनगमन जाने का कारण भी भरत को ही बताया गया, क्योंकि माता कैकेयी ने भरत के लिए ही राजगद्दी मांगी थी। तो इसलिए उसका दोषी जो है वो कहीं न कहीं अपने आप को मानते हैं। उसी बारे में ये प्रसंग है। कह रहे हैं कि मुझे राम से मिलने वाला लाड प्यार
विधाता से नहीं देखा गया। विधि न सक्यों, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा अर्थात विधाता, करें कि भगवान से भी, विधाता से भी मेरा जो सुख है, जो लाड प्यार मुझे रामचंद्र जी से, मेरे बड़े भ्राता से मुझे मिल रहा था, वह ब्रह्मा को भी नहीं देखा गया। कई बार आप देखते हैं बच्चों कि मनुष्य का जीवन जो है वो बहुत सुखी चल रहा होता है और बहुत प्रसन्न होता है वो अपने जीवन में, लेकिन कुछ अनहोनी, कुछ अप्रिय घटना उसके साथ घट जाती है, तो लोग ये कहते हैं कि भगवान से भी नहीं देखा गया। तो ऐसा ही, चूंकि यह लोक महाकाव्य है, इसमें वो बातें तुलसीदास जी ने लिखी हैं जो सामान्य जन के जीवन में भी घटित होती हैं। इसीलिए रामचरित मानस महाकाव्य जो है हर वर्ग के लोगों में प्रिय है, इसीलिए यह लोक प्रचलित महाकाव्य है। इस महाकाव्य में जो भी घटनाएं हैं उससे व्यक्ति अपने आप को जोड़ करके देखता है, और हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं जो हैं किसी न किसी समय, किसी न किसी क्षण घटित होती हैं। तो ये सामान्य सी बात है, सभी के जीवन में ऐसा होता है कभी न कभी। तो वैसा ही भाव यहाँ पर भी, भाषा जो है वो अवधि है। अवधि का भी जो रूप है बच्चों वो लोक भाषा का है। अवधि लोक जो भाषा है उसका प्रयोग जैसे वहाँ अयोध्या में बोली जाती है, बिल्कुल उसी भाषा में इसका वर्णन किया गया है। तो वही कह रहे हैं कि विधि न सक्यों सही मोर दुलारा, कह रहे हैं कि जो दुलार मुझे मिल रहा था, जो लाड प्यार मुझे मिल रहा था राम जी से, वो ब्रह्मा जी को भी, विधाता को भी देखा नहीं गया। नीच बीच जननी मिस पारा, कर हैं कि उसने माता के बहाने, उसने किसने, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, विधाता ने, उन्होंने माता के बहाने से यह व्यवधान ला दिया। अर्थात उन्होंने ही ऐसा किया है कि जो लाड प्यार मुझे मेरे भाई से मिल रहा था वो मुझे न मिले, और इसके लिए कारण किसको बना दिया, हेतु किसे बना दिया, माता कैकेयी को। तो इसमें वो माता कैकेयी को आप देखेंगे कि दोष नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसमें भगवान जी को ही दोष दे रहे हैं, ब्रह्मा जी को, विधाता को ही दोष दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे यह कहते हुए ही शोभा नहीं देता। जैसे लोग कहते हैं ना कि अब सारा जो वनगमन का श्रेय जाता है राम जी के, वो हर एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो है वो माता कैकेयी को ही देता है। लेकिन बच्चों आप सभी को बता दें कि सबसे ज्यादा प्रेम माता कैकेयी जो है राम जी को ही करती थी। तो अब बचपन से देखा तो वो भी होगा भरत ने भी, तो इसलिए यहाँ पे वो भी बातें आपको इस पैराग्राफ में जानने को मिल जाएंगी। कह रहे हैं कि यह कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि कोभा। कह रहे हैं कि यह कहते हुए भी मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी दृष्टि में कौन साधु सच्चा या पवित्र नहीं हुआ है। अपनी दृष्टि में तो किसी को भी ये नहीं लगता कि हाँ मैंने कोई गलत कार्य किया है। कह रहे हैं कि मातु मंदी में साधु सुचाली, उरअस आनत कोटि कुचाली। कह रहे हैं यहाँ पे भरत जी कह रहे हैं कि माता कैकेयी कैसी है, नीच है, मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही मेरे करोड़ों दुराचारों के समान है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे कि भरत जी माता कैकेयी को उन्होंने आने के बाद, जो आपने धारावाहिक आदि में देखा है, जो वैसे पढ़ा है, उसमें आपने देखा है कि वो अपनी माँ को बहुत भला बुरा कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन वास्तव में जो रामचरित मानस में इसका जो उल्लेख है कि वो ये कह रहे हैं कि यह मानना कि माता मेरी जो है वो गलत हैं, मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा सोचना भी मेरे हृदय में करोड़ों दुराचारों के समान है। आगे वो उदाहरण दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि फरह की कोदव बाल सुसाली, सुसाली मतलब धान होता है बच्चों, और फरह मतलब फलना, फल देना। कोदो मतलब कोदो का माड़, कोदो का चावल जो है यह भी एक तरह की खरीफ की एक फसल होती है जो निम्न प्रजाति की मानी जाती है। तो करें कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोदो की बाली से उत्तम धान जो है वो फल सकता है। अर्थात कोदो की बाली से उच्च कोटि का धान जो है वो नहीं पैदा हो सकता। कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, कह रहे हैं कि क्या काली घोंघी से मोती उत्पन्न हो सकता है। तो ये सब ये देखेंगे, ये दृष्टांत, ये उदाहरण, आगे प्रश्न भी पूछा जाएगा आपको कि उन्होंने कौन कौन से दृष्टांत दिए। एक तो ये दिया
कि कोदो की बाली से उत्तम धान की फसल जो है उत्पन्न नहीं हो सकती। और काली घोंघी जो है बच्चों वो समुद्र में और नदी में नहीं पाई जाती। ये खेतों में जब बारिश हो जाती है, पानी लग जाता है, उसके बाद देखेंगे कि छोटी-छोटी घोंघी होती हैं और उसमें चाहे स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी पड़ जाए या कोई किसी और तरीके से उसमें जो है मोती जो है उत्पन्न नहीं हो सकता है। उस घोंघी से मोती की पैदावार नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि काली घोंघी से मोती उत्पन्न हो सकता है। ये प्रश्न भरत ने किया है। कह रहे हैं कि आगे सपने हो दोषक लेस न काहू। कह रहे हैं कि मैं स्वप्न में भी लेस मात्र भी किसी को दोष नहीं देता हूँ, बल्कि क्या कर रहे हैं कि मोर अभाग उदध ही अवगाहु। कह रहे हैं कि मेरा अभाग्य ही जो है वह किसके समान है, मेरा दुर्भाग्य ही वह अथाह समुद्र के समान है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है बच्चों। यहाँ पर भरत ने अपने अभाग्य को, अपने दुर्भाग्य को किसके समान बताया है? अथाह समुद्र के समान बताया है। और यहाँ पर जो है उन्होंने रूपक अलंकार है इसमें, तो इस तरह से अपने अभाग्य रूपी समुद्र के बारे में उन्होंने कहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अपने पापों का परिणाम समझे बिना, बिनु समझे निज अघ परिपाक। अघ माने पाप। करेंगे मैं अपने पापों को समझे बिना, अपने पापों के परिणाम को समझे बिना ही कटु वचनों से क्या कर रहा हूँ? उन्होंने कटु वचनों से अपनी माता को रुष्ट किया है और उनसे वह नाराज भी हैं। तो करें कि मैं अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही कटु वचनों से माता से व्यर्थ ही रुष्ट हूँ। मैं अपने हृदय में सब तरीके से खोज कर हार गया। करें कि हृदय हेर हारे सब ओरा। मैं अपने हृदय में हर तरीके से, हर ओर से खोज करके हार गया हूँ। एक ही भांति भले ही भल मोरा। मुझे एक ही समझ में आ रहा है कि करें कि परंतु मुझे मेरी भलाई का कोई भी साधन समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी भलाई कैसे हो सकती है। उसके लिए करें कि एक ही प्रकार के निश्चय से मेरा भला है, और वह क्या है? करें कि गुरु गोसाई साहिब सिय रामू। मेरे जो गुरु हैं वो महाराज वशिष्ठ हैं, वह सर्व समर्थ हैं। और जो सीताराम हैं वह जो श्री सीताराम जी ही मेरे स्वामी हैं। अर्थात इन्होंने ये बताया कि मेरे गुरु जो वशिष्ठ जी हैं और मेरे जो स्वामी माता सीता और राम जी हैं वही मेरे बारे में अच्छे से इस बारे में जान सकते हैं और वही मेरा भला कर सकते हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। इसलिए ये कहते हैं कि इसी से मेरा परिणाम अच्छा इसलिए जान पड़ता है क्योंकि भरत को ये पता है कि राम जी जो हैं वो अंतर्यामी हैं। उनको पता है कि मेरे हृदय में उनके प्रति लेस मात्र भी किसी भी प्रकार का कोई द्वेष या ईर्ष्या नहीं है। इसलिए वो निश्चिंत हैं कि एक तो मेरे गुरु वशिष्ठ जी को सब पता है और दूसरे मेरे जो स्वामी राम हैं उनको मेरे बारे में सब पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। आगे ये दोहा है, 2 लाइनें जो है बच्चों वो दोहा है। साधु सभा गुर प्रभु निकट कहूँ सुथल सति भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ पुर जानहि मुनि रघुराव। बच्चों यहाँ कह रहे हैं कि साधुओं की सभा में गुरु और स्वामी के समीप मैं इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे कथन में सच्चा प्रेम छिपा है या छल कपट झूठ समाया है। इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री राम जी ही जानते हैं। अर्थात उनको वह इस बात से आश्वस्त हैं कि मैं गलत हूँ कि नहीं हूँ, इस बारे में मेरे गुरु वशिष्ठ और मेरे भ्राता श्री रामचंद्र जी अच्छी प्रकार से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंतर्यामी हैं। वह व्यक्ति के हृदय में क्या है उसके बारे में अच्छे से वह पता लगा लेते हैं। तो ये था बच्चों काव्यांश, उसी पर आधारित जो है वो लघु प्रश्न है। और सामान्य कुछ प्रश्न तो जो हैं वो हर काव्यांश में सामान्य आएंगे। जैसे प्रस्तुत काव्यांश की भाषा लिखिए, प्रस्तुत काव्यांश के कवि तथा पाठ का नाम लिखिए। तो इस तरह से कुछ प्रश्न तो सामान्य रूप से होंगे, लेकिन कुछ प्रश्न
प्रसंग के अनुसार जो है वो परिवर्तित होंगे। तो पाठ तथा पाठ के कवि का नाम लिखें, ये तो आपको पता ही है। भरत अपने प्रेम में व्यवधान डालने के लिए किसको दोषी बताते हैं? ब्रह्मा जी को ही बताते हैं, वह विधाता को ही बताते हैं। माता कैकेयी के प्रति भरत ने कौन कौन से दृष्टांत दिए हैं? उन्होंने ये बताया है कि इसका जो कुछ भी दोष है वो मेरी माता का नहीं है, और इसके लिए उन्होंने बताया है कि क्या कोदो की बाली से उत्तम फसल धान की उत्पन्न हो सकती है? क्या काली घोंगी से मोती उत्पन्न हो सकता है? तो इस तरह से उन्होंने कहा कि इसी तरह से माता कैकेयी भी जो है वो राम के लिए ऐसा नहीं सोच सकती हैं। प्रस्तुत काव्यांश में भरत ने अपने भाग्य को किसके समान अथाह माना है? अपने भाग्य को किसके समान माना? अभी मैंने बताया कि वहाँ रूपक अलंकार भी है, तो समुद्र के समान जो है वो अथाह माना है। और अलग यदि अलंकार पूछा जाता है तो आप वहाँ पे अलंकार भी लिख देंगे। और जो फरह वाला है, फरह ही कोदव, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण अलंकार भी उसको कहते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में भरत ने किसको अपना गुरु तथा स्वामी बताया है? तो गुरु तो उनके मुनि वशिष्ठ हैं, और स्वामी जो हैं उन्होंने माता सीता और राम को अपना स्वामी बताया है, जो कि अंतर्यामी है। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ की सप्रसंग व्याख्या और दिए गए ये प्रश्न अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसका उत्तर लिख करके अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।